गर्मी का मौसम है, चारों ओर गर्मी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हम भी बैठे थे, आज गर्मी लग रही थी। हमने सोचा क्या भोजन की भी ज़्यादा इच्छा नहीं थी, तो हमने तो बेल शरबत बना करके और इस शरबत का पान कर लिया है। और इसमें कुछ नहीं है, बेल और बेल का जूस है। तो बेल पान करते हुए हमें स्मरण आया कि आप सबके लिए भी कुछ जो लाभ हम बेल का ले रहे हैं आपको भी बताएं। तो सुंदर सुंदर बेल ये देख रहे हैं आप सामने, आज ही हमने भी मंगाए अपने वृक्ष से। आप सब लोग भी, चाहे वो रेढ़े में हो, ठेले में हो, बाजार में हो, बर्तनों को साफ करा करके बेल का शरबत भी पी सकते हैं गर्मी से बचने के लिए। बेल का जूस विशेष करके बहुत लाभकारी है, घर में भी बना करके पी सकते हैं, क्योंकि ये ठंडक तो पहुंचाता ही है। और क्योंकि इसके दोनों लाभ हैं, बहुत बहुत बड़ी बात क्या है कि ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल। तो गर्मी में प्रायः पेट खराब हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, ये बार बार पेट में मरोड़े या किसी तरह से ऐंठन होती है। तो सबसे सुगम, सरल और घर में उपलब्ध औषधि है, बहुत निरापद है। सच मानिए, भगवान शिव ने इस शिव के साथ जोड़ करके इसकी महिमा इसलिए गाई गई है क्योंकि यह जो बेल है यह अद्भुत है शरीर को निरोग रखने में, शरीर को ठंडक पहुंचाने में। बेल पत्र के भी बहुत सारे गुण हैं, बेल के छाल के भी बहुत सारे गुण हैं। बेल पत्र को तो संगत पर चढ़ाया जाता है, वो डायबिटिक के लिए बहुत अद्भुत माना जाता है, प्रमेह के लिए, प्रगर के लिए, मधुमेह के लिए, जितने भी जो यौन जनित रोग हैं या जितने भी स्त्री या पुरुषों के रोग हैं, उन सब में बहुत ही अमृत माना गया है। और नित्य प्रति यदि 11 बिल्व पत्र शिव पर चढ़ाया जाए और बाद में उसका सेवन किया जाए तो और अद्भुत होता है, ऐसा कहा गया है। पर अभी क्योंकि मैं बेल का स्वयं सेवन कर रहा था, तो हमने कहा कि इसके गुणों की बात करें कि बिल्व को आप इस तरह से डायरेक्ट भी ले सकते हैं। जब हम जूस निकालते हैं तो इन बीजों को निकाल दिया जाता है, पर इनको बीजों को भी आप साथ साथ में चबा करके इनके साथ में आप खा सकते हैं। थोड़ा से अपक्व है, क्योंकि वैसे आयुर्वेद के शास्त्रों में कच्चे बेल को बहुत ज्यादा औषधीय गुणों से युक्त माना गया है, पकी हुई बेल को अभिषंगी माना गया है। तो औषधि रूप में कोलाइटिस के लिए, एमेबाइसिस के लिए, दस्त के लिए, संग्रहणी के लिए, अतिसार के लिए वो कच्चे बेलों का वर्णन है। पर पकी हुई बेलों को भी हमने देखा, उनको पेट के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। और मॉडर्न जो लोग हैं उन्होंने कहा कि इसमें डाइटरी फाइबर तो ही है, पर वो डाइटरी फाइबर का ज्यादा लाभ जब आप डायरेक्ट इसको खाएंगे, सेवन करेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा, और जूस निकालेंगे तो थोड़ा सा कम मिलेगा, पर उसमें भी मिलेगा विटामिन सी से लेकर के और बीटा कैरोटीन से लेकर के पोटासियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, इस तरह के बहुत सारे तत्व जो है इसमें पाए जाते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, आप भी जरूर सेवन करिए। और जो रोड पर खड़े हैं भाई, रेडे रिक्शे वाले, उनको भी इससे रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये बेल किसानों के खेत में उगता है। बीमार होकर के अंग्रेजी दवाइयां खाने से अच्छा है कि गर्मी में सावधानी के लिए बेल का सेवन करें, तो शरीर आपका ठीक रहेगा और किसान को लाभ होगा, जहाँ हमारे भाई बहन खेतों में बेल को उगाते हैं। और एक विशेष बात, ये जो बेल शरबत मेरे हाथ में है, मुझे स्मरण हुआ आया, अभी हम कुछ दिन पहले किसी आश्रम से जुड़े हुए किसी पारिवारिक जनों के पास थे, तो उन्होंने हमें ठंडा दूध पिलाया और उसमें बहुत बेल का स्वाद था, बहुत जबरदस्त था। तो हमने कहा कि इसमें क्या है? उन्होंने कहा कि तो पतंजलि का ही सामान है। तो हमने कहा कि पतंजलि का क्या सामान है? तो हमें पता चला कि उन्होंने ठंडे दूध में सिंपल सा बेल का शरबत मिला करके, तो मीठा करने की जगह पर गुड़, शक्कर या चीनी की जगह पर इसी को डाला, तो बेल का लाभ मिल गया, ठंडा दूध लाभकारी और सुस्वादिष्ट भी मिल गया। इस तरह से दूध में शरबत का एक नया प्रयोग हमने देखा। और आप शरबत के रूप में पानी मिला करके पी सकते हैं, दूध में भी पी सकते हैं। ये तो बना बनाया है, यदि आप कहीं पर हैं, क्योंकि इसमें इतनी चीनी होती है कि इसमें पड़ करके चीनी की मात्रा को ना सोचे, क्योंकि चीनी यदि हम उसमें डाल देते हैं तो बाकी तो एक्सट्रैक्ट है, बेल के पूरा गुद्दे का एक्सट्रैक्ट है, तो इसको आप सेवन कर सकते हैं। पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि हमें इन सब चीज़ों को सेवन प्राकृतिक रूप से यदि हम करें तो ज़्यादा लाभकारी है। ये प्राकृतिक पदार्थ हैं, प्राकृतिक रूप से सेवन करें और शरीर को भी हम इससे ठीक रख सकते हैं, परिवार को ठीक रख सकते हैं और किसानों की आय को भी हम बढ़ा सकते हैं।
तो अपने सेहत को ठीक रखते हुए किसानों के आय को बढ़ाने का, और धूप में रेढ़े लगा करके, धूप में ठेले लगा करके जो खड़े हैं भाई, उनके परिवार भरण पोषण के लिए निमित्त बनने का सही समय है। बेल का सेवन करिए, स्वस्थ और निरोग रहिए। छालों से भी बचाएगा, ये घमरियों से भी बचाएगा, गर्मी से भी बचाएगा, गर्मी से होने वाले रोगों से भी बचाएगा। तो पेट ठंडा, दिमाग अच्छा, रोगों से मुक्ति बहुत बेहतरीन है बेल का सेवन। तो बेल पत्थर ये सब, या बेल का जूस, कुछ भी आप आराम से सेवन करिए, और सेवन करके अपने आप को स्वस्थ रखिए, निरोग रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।